Hello students for class 8 science. Today we will start our chapter number 2 which is microorganisms. So सबसे पहले स्टूडेंट्स जान लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. बेसिकली द टीनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. जो इतने छोटे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब लिविंग थिंग्स होते हैं. ये भी क्या होते हैं? जीव होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते. वी कांट सी देम बाय आवर नेक्ड आईज. ठीक है, उनको किसकी मदद से देखना पड़ता है? माइक्रोस्कोप की मदद से देखना पड़ता है. उनको बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो और एक टर्म होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जिस हमारी साइंस की बात जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी किया जाता है उसको बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी. क्या बोला जाता है? माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में. ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो माइक्रोब्स हैं, जिनको हम विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते, डायरेक्टली हम नहीं देख सकते. क्या पता नहीं इस बोर्ड के ऊपर कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे या कहाँ पे हैं, हमें पता नहीं है. कहाँ पे, नीचे धरती पे है या ऊपर फैन के ऊपर कितने हैं, या किसी भी आपकी नोटबुक के ऊपर, बुक के ऊपर, हमें नहीं पता कहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, उनको कब हमें पता चलेगा कि हैं या नहीं वहां पे? जब हम माइक्रोस्कोप की मदद से वहां पे देखेंगे. ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर ही पता चलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या नहीं है, और उनको डिफरेंशिएट किया जाता है कि कौन से वाला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. क्योंकि माइक्रोब्स जो होते हैं इनके ये 5 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं. ठीक है, 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किए गए हैं इनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो कौन कौन से हैं? एक है बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरसेस. ठीक है, ये तो आपने नाम अभी रट गया होगा वायरसेस, तो क्योंकि आजकल न्यूज में वायरस के बारे में ही है. ठीक है, तो सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं आज की क्लास में. इन 5 टाइप्स के बारे में कौन कौन से टाइप हैं. सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लेते हैं. बैक्टीरिया क्या होता है? ये क्या होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. यूनिसेलुलर मतलब जिसकी केवल एक ही कोशिका है. ठीक है, एक ही सेल है इसकी कंप्लीट. ठीक है, हमारे जो ह्यूमंस हैं, हम हैं, ठीक है, हमारे अंदर कितनी सेल्स होती हैं? मिलियंस ऑफ सेल होती हैं. हमारे अंदर लाखों करोड़ों सेल्स होती हैं. ठीक है, लेकिन इनके अंदर क्या है? केवल एक ही सेल है. यूनिसेलुलर माइक्रोब्स हैं ये. ठीक है, इसलिए इनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख पाते हैं, वैसे नहीं देख पाते. और इनकी क्या है? दे हैव डिफरेंट शेप लाइक रोड शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड. इनकी अलग अलग स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं ये. ठीक है, रोड की टाइप के हैं, ठीक है, स्पाइरल हैं, सर्पिले आकार के. ठीक है, अलग अलग टाइप के क्या हैं? बैक्टीरिया पाए जाते हैं. ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है जो इसका फंगी का, वो बाद में देख लेंगे. पहले एल्गे देख लेते हैं. एल्गे क्या है? एल्गे के अंदर ये क्या है? दे आर दी प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये किस प्रकार के हैं? पेड़ पौधों की तरह के हैं एल्गे जो है. ठीक है, पेड़ पौधों की तरह है, यानी कि ग्रीन कलर के ज्यादातर पाए जाते हैं ये. दे आर फाउंड इन बोथ टाइप्स. ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी, यानी कि एक कोशिकीय जीव भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय जीव भी. ठीक है, यूनिसेलुलर कौन से? जिनकी केवल एक ही कोशिका हो. और मल्टीसेलुलर कौन से? जिनकी एक से ज्यादा सेल्स जिनके अंदर पाई जाए. ठीक है, तो ये दोनों प्रकार में पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर भी और मल्टीसेलुलर भी. और क्या बोला इनके बारे में? दे आर फाउंड इन वाटर. ये ज्यादातर किसके अंदर पाए जाते हैं? वाटर के अंदर पाए जाते हैं. ठीक है, और ये किस तरह के होते हैं? प्लांट्स लाइक होते हैं, प्लांट की तरह के होते हैं. ठीक है, बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, जो जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख पाते हैं. स्पाइरोगायरा इनका एग्जाम्पल है. ठीक है, एक एग्जाम्पल है इसका स्पाइरोगायरा. ठीक है, उसके बाद प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ कौन से हैं? ये भी यूनिसेलुलर हैं. और ये कैसे हैं? हेटेरोट्रोप्स हैं ये कैसे हैं? हेटेरोट्रोप्स है. याद रखना है कि हमें प्रोटोजोआ कैसे हैं? हेटेरोट्रोप्स हैं, जिसका एग्जांपल है एमीबा, जो हमने 7th क्लास में पढ़ा होगा. एमीबा क्या होता है?
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना के अपना क्या करता है, न्यूट्रिशन करता है, अपने जो है शिकार को पकड़ता है, खाने को, ठीक है। तो एमीबा क्या होता है, हेटेरोट्रोप्स होता है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाता, ठीक है। प्रोटोजोआ जो होते हैं ये सभी, एमीबा एक इसका टाइप है, एक एग्जाम्पल है, बाकी और भी है प्रोटोजोआ, ठीक है। ये सभी कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोप्स होते हैं, ये बिना मतलब खुद से खाना नहीं बनाते, ठीक है, इनको बोला जाता है प्रोटोजोआ। उसके बाद फंगी, फंगी क्या होते हैं, दे आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स, एल्गे की तरह ही फंगी भी क्या होते हैं, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि पेड़ पौधों के सिमिलर होते हैं उनसे, ठीक है। और ये भी बॉर्डर के अंदर ही पाए जाते हैं मोस्टली। क्या होता है, ये मोस्टली क्या होते हैं, ये सैप्रोफाइट्स होते हैं, सैप्रोफाइट्स टाइप के होते हैं। हमने प्लांट्स की 7th क्लास में हमने पढ़ा होगा प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के वेरियस हेटेरोट्रोप्स की वेरियस कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, तो ये भी बेसिकली हेटेरोट्रोप्स ही होते हैं, ठीक है। सैप्रोफाइट्स ज्यादातर इनमें पाए जाते हैं। सैप्रोफाइट्स कौन से होते हैं, वो जो किसी ऑर्गेनिक डिकेइंग यानी कि वेस्ट मटेरियल के ऊपर सर्वाइव करते हैं, यानी कि उनको खा के अपना न्यूट्रिशन करते हैं, उनको बोला जाता है सैप्रोफाइट्स। जो वेस्ट मटेरियल, जो जैविक वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे पेड़ पौधों का क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, मतलब उनके खत्म हो जाने के बाद, ठीक है। और जीवों का जो वेस्ट मटेरियल होता है, उनसे भी क्या करते हैं, ये अपना भोजन बनाते हैं, उनको बोला जाता है सैप्रोफाइट्स, ठीक है। उसके बाद कुछ इनमें से क्या होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं। फंगी के किस प्रकार के होते हैं, या तो सैप्रोफाइट्स या पैरासाइटिक। पैरासाइटिक कौन से होते हैं, परजीवी जिनको बोलते हैं, जो दूसरे जीव के ऊपर रहते हैं, यानी कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर ये क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर या दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करेंगे, आश्रय लेंगे, और उसी के न्यूट्रिशन को क्या करेंगे, उसी के भोजन को खाने के रूप में यूज करेंगे। ये फंगी का काम होता है, और ये कैटेगरी आती है फंगी, ठीक है। एग्जांपल है इनकी यीस्ट जो यूनिसेलुलर है, और मशरूम जो मल्टी सेलुलर है, यानी कि ये भी क्या है, यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वायरसेस, द मोस्ट इंपोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो द स्मॉलेस्ट माइक्रोब्स। ये सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, ठीक है। इनको हम बिना माइक्रोस्कोप की मदद से देख ही नहीं सकते, ठीक है। बाकी में तो कुछ टाइप्स हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद के बिना भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें वायरसेस के अंदर, वायरसेस को हम बिना माइक्रोस्कोप की मदद के नहीं देख सकते। ये बिल्कुल ही स्मॉलेस्ट क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, एक और इनकी कैटेगरी होती है, दे डजंट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आउटसाइड द होस्ट बॉडी। जब तक ये किसी दूसरे के शरीर पर है, मान लो हमारे शरीर के ऊपर है, जैसे कोरोना वायरस है, आजकल कोरोना वायरस है, वो भी इसका एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो वायरस के, ठीक है, कोरोना लिख सकते हो एग्जाम्पल में। वो क्या करेगा, जब तक वो किसी की बॉडी पर है तब तक तो वो जिंदा है, अगर वो बॉडी से बाहर निकल गया, मतलब कहीं और पे चला गया, वो एयर में चला गया, तो वो डेड है। फिर अगर किसी दूसरे पे चला गया, फिर वहां पे जिंदा हो गया। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं हम इनको, वायरसेस को। नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ना तो ये जिंदा है ना ही मृत है, ठीक है। इनका पता नहीं है कि जिंदा है मृत है। अगर होस्ट बॉडी पे है, जिसकी शरीर में इन्होंने आश्रय लिया है, मान लो किसी के भी शरीर पे है, मान लो किसी कोई पेशेंट है जिसपे वायरस, कोरोना वायरस है जिसको, ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से जो कोविड-19 का पेशेंट है अगर मान लो कोई, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, कोरोना वायरस ने होस्ट बॉडी के अंदर क्या कर रखा है, जगह ले रखी है, जिससे वो क्या है, लिविंग थिंग के अंदर आएगा, वो जी रहा है, ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा कि ये जिंदा है। लेकिन अगर उससे निकल गया वो, तो वो क्या सब दिखाई शो करेगा कि वो डेड है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल होते हैं इन्फ्लुएंजा और बैक्टीरियोफेज, और इसके अंदर आप कोरोना भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा बैक्टीरिया के बारे में, आफ्टर दैट एल्गी के बारे में, उसके बाद हमने प्रोटोजोआ के बारे में, ठीक है, उसके बाद हमने फंगी के बारे में और वायरसेस के बारे में। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच कांट बी सीन बाय नेक्ड आईज, ठीक है, एंड व्हिच कैन ओनली बी सीन बाय
माइक्रोस्कोप, जिनको हम केवल माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं उनको बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इसके 5 टाइप्स हैं, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरसेस। ठीक है, ये 5 टाइप्स हैं, हमें अच्छे से लर्न करने हैं और पढ़ने हैं, इनके बारे में जानना है। तो थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो कुछ यूजफुल माइक्रोब्स हैं और कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स हैं। ठीक है, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।